केजरीवाल जी की सरकार उससे भी ज़्यादा बेकार है। केजरीवाल जी ने करा क्या है, दिल्ली को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। सब फ्री फ्री फ्री, उससे क्या फ़ायदा होया। केजरीवाल को ये ऑटो वाले ही लेके आने वाले थे, उन्होंने ऑटो वालों का ही गला काटा। सबसे पहले सबसे बड़ी मार जो पहली थी ना केजरीवाल जी की, ऑटो पे ही थी। उससे पहले कैसे 3 बार इलेक्शन जीते हैं ये, तब भी तो ईवीएम का इस्तेमाल होया होगा। जब इनकी इतनी सारी सीटें कैसे आ गई थी, तो बीजेपी की तो 8 ही सीट आई थी, तब ईवीएम नहीं चल रहा था क्या? 2020 में नहीं चल रहा था ईवीएम। केजरीवाल जी ने क्या करा है, अपनी जेब से क्या करा है केजरीवाल जी ने? पानी फ्री करा, उनके बाप का पानी था। बिजली फ्री करी, उनकी बाप की बिजली थी। अपनी जेब से क्या करा है केजरीवाल जी ने? केजरीवाल ने कहीं भंडारा कराया कि 1 लाख रुपए का? आए दिन ये भंडारा चलता है बीजेपी वालों का। केजरीवाल ने अपनी जेब से क्या करा बताइए मैडम? क्या ईमानदारी से काम करा? फिर कैसे जेल चले गए हो? हमें तो नहीं भेजा बीजेपी वालों ने जेल, हमें क्यों नहीं भेजा? किसी और को क्यों नहीं? उस पर क्यों आरोप लगा? केजरीवाल जी के राज में कम से कम रोज़ दिल्ली सी एरिया के अंदर, मैं बता रहा हूँ सीपी के अंदर 10 बसें ऐसी हैं जो ख़राब रहती है, उससे ट्रैफिक जाम लगता था। उनके ऊपर कभी मरम्मत का काम नहीं कराया केजरीवाल जी ने। अभी कहाँ से जो तुम इतना गंद फैला के उसको साफ करने में तो टाइम लगेगा ही ना। तुमने सारे नाले बंद कर रखे हैं, जमुना का पानी, हमारे तो पानी मतलब महीने में 20 दिन काला आता था, अब तो नहीं आ रहा हमारा पानी। जमुना का काम हो रहा है ना, जमुना का साफ पानी आ रहा है, उस पानी को पी के लोग बीमार हो रहे थे। अब पानी साफ काम होगा। तुमने तो 15 साल सरकार चलाई है, अभी तो उनको 1-1.5 महीना नहीं हुआ, काम चलेगा, बिल्कुल प्रोग्रेस होगी, पानी साफ आएगा, सब कुछ होगा। नहीं वो बॉल गड्ढे में दब जाएगी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि उसके ऊपर घास आ जाएगी और दिखेगी भी नहीं, हरा हीरा नजर आएगा। क्यों? वो गड्ढे में जाएंगे, बीजेपी वाले उसके ऊपर घास लगा देंगे, तो उस घास के ऊपर हम बैठ जरूर सकते हैं जाकर, ऊपर नहीं आते हो, बॉल नहीं उछलेगी। उस बॉल के अंदर जान नहीं है, बॉल के अंदर जान होनी चाहिए, रबड़ की उछले ऊपर, वो बॉल उछलने वाली नहीं है। वो जितना उछल रहा था उछल लिए। केजरीवाल जी एक डेंगू थे, मच्छर थे, वो ख़त्म हो चुका है डेंगू का मच्छर, उस पर दवाई डाल दी गई है। हम शुरू से कांग्रेस ही थे, मगर मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि इस टाइम लड़ाई केजरीवाल की थी और इसकी थी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम बीजेपी को रहना बहुत ज़रूरी है। बताइए, दिल्ली में अब सरकार परिवर्तन हो चुका है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार अंग्रेजों से भी बेकार है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बेकार कह रहे हैं। केजरीवाल जी की सरकार उससे भी ज़्यादा बेकार है। केजरीवाल जी ने करा क्या है, दिल्ली को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। सब फ्री फ्री फ्री, उससे क्या फ़ायदा होया। केजरीवाल को ये ऑटो वाले ही लेके आने वाले थे, उन्होंने ऑटो वालों का ही गला काटा। सबसे पहले सबसे बड़ी मार जो पहली थी ना केजरीवाल जी की, ऑटो पे ही थी। उनकी ऑटो पे नहीं, ऑटो वालों ने उनको इतना आगे बढ़ाया, 3 बार इलेक्शन जिताया, ऑटो वालों ने भी जिताया और भी कई लोगों ने जिताया, लेडीज़ों ने जिताया। बस फ्री करके उसमें क्या फ़ायदा हुआ उससे? आज ट्रांसपोर्ट तो भूखा मर रहा है ना, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों का तो काम भी नहीं हो रहे हैं, बसें ऐसी खाली चल रही हैं। एक लेडीज़ 80,000 रुपये तनख्वाह लेती है, क्या 5 रुपये 10 रुपये की टिकट नहीं ले सकती हो? ले सकती है ना। मगर जो लेडीज़ 80,000 रुपये 1 लाख रुपये तनख्वाह लेती है, वो बस में चलती ही नहीं है। बस में वो लेडीज़ चलती हैं, बस में चढ़ी, किसी का पर्स मार लिया या कुछ कर लिया, फ्री का लंगर खाया गुरुद्वारे से, फ्री की बस मिल गई, ये काम हो रहा था। अब वो ख़त्म हो जाएगा। रेखा गुप्ता जी हमारी जो नई सीएम है, आगे भी पहले भी बीजेपी ने अच्छा काम करा और अब भी अच्छी काम, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो करा है इस देश के अंदर, आज भारत सबसे आगे है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर एक लड़ाई चल रही है कि भारत ही एक ऐसा शांत देश है कि यहाँ पे सब काम भाईचारे से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है नरेंद्र मोदी के साथ से। महंगाई मुंगी तो देखो मैडम होती रहती है, महंगाई को कोई नहीं रोक सकता, महंगाई हम करने वाले हैं। क्यों? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यूज नहीं करनी चाहिए, हम कर लेते हो। 100-200 रुपये का हमारा खाने का खर्चा और ना करें तो महंगाई कहाँ है? महंगाई तो बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ से महंगाई लग रही है बताओ? एक जो आदमी सड़क पर भीख मांगता हो, शाम को शराब कैसे पी लेता है? एक ऑटो वाला 500 रुपये कमाता हो, कहाँ शराब पीता? तो महंगाई कहाँ से हुई? महंगाई नहीं है। महंगाई ठीक है, जो जिस हिसाब से उस हिसाब से तनख्वाहें भी हैं लोगों की। पहले हमें 5 रुपये 2 रुपये से मीटर चलता था, आज हमारा 30 से चल रहा है। मगर अब हमारे जो काम को इन्होंने ख़त्म कर दिया ना, केजरीवाल जी करके गए हैं, अब हमारे काम में थोड़ी थोड़ी तरावट आएगी, अच्छा करेंगे, जो भी कुछ करेंगे। ऐसी बात नहीं है मोदी जी, रेखा गुप्ता जी काम नहीं करेंगी, बहुत काम करेंगी। कल उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो भगत सिंह और इसी के साथ अंबेडकर का अपमान करती है और हमने जिन लोगों का सम्मान किया, इसीलिए ये लोग अंग्रेज़ों से भी बेकार हैं। और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल जो नई दिल्ली से हारे हैं, उस पर जैसे कहते हैं कि नई दिल्ली के इलाके में ही खड़े हम, और इसी को लेकर वो ये कहते हैं कि हमें हराया नहीं है जनता ने, बल्कि बीजेपी ईवीएम का इस्तेमाल करके। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उससे पहले कैसे 3 बार इलेक्शन जीते हैं ये, तब भी तो ईवीएम का इस्तेमाल होया होगा। जब इनकी इतनी सारी सीटें कैसे आ गई थी, बीजेपी की तो 8 ही सीट आई थी, तब ईवीएम नहीं चल रहा था क्या? 2020 में नहीं चल रहा था ईवीएम। केजरीवाल को एक बहाना चाहिए होता है। केजरीवाल बिल्कुल मक्कार और बेकार आदमी है। अब केजरीवाल की नज़र कहाँ है? पंजाब पर। वो सोच रहा है पंजाब का सीएम बन जाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पंजाब में जो काम चल रहा है वो ठीक ठाक चल रहा है। पंजाब में भी जाके ना वो पंजाब की सरकार को भी ख़राब कर देंगे। इसलिए केजरीवाल को ऐसा कहिए, संन्यास लेके हरिद्वार जाके और किसी गंगा जी में गोता लगा के वापिस ऊपर ही ना आए। हमारा तो कहना है, क्यों? अब जो दिल्ली का नक्शा बदलने वाला है ना, बहुत ही अच्छा है। दिल्ली में बहुत काम होगा। दिल्ली एक ऐसी राजधानी बनने जा रही है कि जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर होगी। सफाई होगी दिल्ली के अंदर, सारे काम होंगे, ऐसी बात नहीं है।
जिनकी जगह तोड़ी है उनको मकान भी तो दिए ना। एक आदमी किसी से झुग्गी में रहता है, आज उसको मकान मिल गया, वहीं उसका बस मिल गई, सारी सुविधा मिल गई, मेट्रो है, सब कुछ है, सब बढ़िया है ना। उससे सब आदमियों को काम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसी सरकार के द्वारा बजट पेश किया जा रहा है, जिस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि बजट में सिर्फ जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है। जितना पहले केजरीवाल ने दिल्ली के लिए किया वैसा बीजेपी कुछ दिल्ली के लिए नहीं कर। केजरीवाल जी ने क्या करा है? अपनी जेब से क्या करा है केजरीवाल जी ने? पानी फ्री करा, उनके बाप का पानी था। बिजली फ्री करी, उनकी बाप की बिजली थी। अपनी जेब से क्या करा है केजरीवाल जी ने? केजरीवाल ने कहीं भंडारा कराया कि 1 लाख रुपए का? आए दिन यह भंडारा चलता है बीजेपी वालों का। केजरीवाल ने अपनी जेब से क्या करा बताइए मैडम? कुछ नहीं करा अपनी जेब से। हमारा पैसा था, हमारे सर पे ही मार दिया, अपना मकान इतना बढ़िया बना लिया। वो पैसा कहाँ से आ गया केजरीवाल के पास से? किसका शीश महल बनाया? वो पैसा कहाँ से आया उसके पास? लूटा ने। शराब घोटाले के अंदर कितने लोग मरे पता आपको? 1 बोतल के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 3 फ्री, सारा माफिया इसने ला के खड़ा कर दिया। जो आदमी शराब नहीं पी रहा था वो भी पीनी सीख गया। क्यों? यार सस्ती मिल रही है, फ्री मिल रही है। आज तक अगर वो शराब होती, बीजेपी की सरकार नहीं आती, बीजेपी अगर इस पर एक्शन नहीं लेती तो आज दिल्ली की जनसंख्या कम से कम 25% रह जाती 100 में से। वो तो कहते हैं कि हमने कट्टर ईमानदारी से काम किया दिल्ली। क्या ईमानदारी से काम करा? फिर कैसे जेल चले गए हो? हमें तो नहीं भेजा बीजेपी वालों ने जेल। हमें क्यों नहीं भेजा? किसी और को क्यों नहीं? उस पर क्यों आरोप लगा? जिस पे शक था केजरीवाल जी पकड़े गए, मगर सफाई से बचते रहे। बिल्कुल बेकार काम करा केजरीवाल जी ने। जो 1 के साथ 2 बोतल, 2 के साथ 3 फ्री, बिल्कुल बेकार था। माफियों से पैसा लिया गया, वो सारा शीश महल बनाया गया। और जो दिल्ली का जो पैसा था सारा, दिल्ली के अंदर जितनी बस चल रही है डीटीसी की, केजरीवाल जी के राज में कम से कम रोज़ दिल्ली इसी एरिया के अंदर, मैं बता रहा हूँ सीपी के अंदर 10 बसें ऐसी हैं जो ख़राब रहती है, उससे ट्रैफिक जाम लगता था। उनके ऊपर कभी मरम्मत का काम नहीं कराया केजरीवाल जी ने। बस चल रही है तो चलने दो, सड़कों पे जाम हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, यही काम रहा है। फ्री करने का कोई फ़ायदा नहीं था उससे। और आज भी बीजेपी उसको फ्री चला रही है ना, तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा। क्यों? उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी वो लागू कर देंगे कि जो गवर्नमेंट को भी तो पैसा आना चाहिए ना। गवर्नमेंट कहाँ से चलती है? हमारे लोगों के पैसे से तो चलती है। गवर्नमेंट ने अपने पास तो लेने। हमने नरेंद्र मोदी जी को बनाया प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी जी अपने पास, नरेंद्र मोदी जी कुछ बाहर के देशों में जाते हैं, घूम के आते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई मसला निकाल के लाते हैं ना। हमारी चीज़ें जाती है, वहाँ से हुई जाती है ना, तो आवाजाही चलती रहती है ना, उसी से पैसा आएगा और उससे प्रोग्रेस होगी, देश आगे बढ़ेगा। केजरीवाल जी ने बताओ कौन सा ऐसा काम करा जो देश आगे बढ़ा उससे? ऐसा कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जी बिल्कुल बेकार थे और हमारे लिए तो जीरो हैं, जीरो पे जीरो। नहीं देखिए मैडम, उसमें अब ऑटो वालों पे ही सब कहा जाता है। मैं भी तो एक ऑटो वाला हूँ, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो नहीं दिया था उनको वोट। ऐसा नहीं है। देखो ऑटो वालों के अंदर से 100% के अंदर से दिल्ली के अंदर 80% आदमी ऐसे हैं जिनके वोट ही नहीं है। वो यूपी और बिहार से हैं हमारे, कुछ इधर उधर से हैं, कुछ जो छोटे मोटे हैं इधर से हमारी। इसमें से 20% ऐसी हैं ऑटो वाले जो दिल्ली के लोकल आदमी हैं, उन्होंने उसको वोट दिया बीजेपी को। ऐसा कुछ नहीं, ऑटो वालों के तो वोट है भी नहीं यहाँ पर, तो ऑटो वालों को कोई संभाल नहीं। अभी आप मेरे ऑटो पे कोई भी स्टिकर लगा दो तो मैं केजरीवाल को थोड़ी ना वोट दूंगा। कोई पीछे चिपका जाए तो मैं केजरीवाल को वोट थोड़ी ना दूंगा। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मैं भी केजरीवाल हूँ। लगा दिया, एक हुड लगा दिया, 500 रुपये दे दिए तो उन्होंने लगा लिया। अभी इन्होंने केजरीवाल ने सारे ऑटो पे हुड लगाए थे, सबको 500 रुपये दिए। दूसरी पार्टी ने दिए, उसका और तुरवा के उसके ऊपर लगवा दे, उसको 500 दिए। तो ऑटो वालों के आज 500 रुपये बिगड़ते काम है नहीं रोड के ऊपर। 500 रुपये मिल रहे हैं तो क्या बुरा है? हमारे लगा दे, मैं तो अब भी लगा लूँगा, मगर जीतेगा तो नहीं ना। ऐसा नहीं है। देखो जनता ये चाहती थी बदलाव हो। बहुत साल से बीजेपी के बाद सरकार नहीं आ रही थी और ये अब आ गई है। ये जो हमारी सीएम बनी है, रेखा गुप्ता जी बनी है, ये आगे बहुत अच्छा काम करेगी। और एक लेडीज़ को ही ऐसी ज़रूरत थी कि जो दिल्ली की सीएम हो। सर जैसे कि अभी आपने कहा है कि एक महिला है तो महिला को समझेगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इसी गवर्नमेंट पार्टी ने कहा था कि हम सरकार बनते ही 2500 रुपये देंगे, जिस पर रेखा गुप्ता ने कहा है कि जल्दी पोर्टल जो है वो पोर्टल शुरू किया जाएगा जिस पर महिलाएं अपनी जानकारी भर सकती हैं, जिसके बाद उन्हें 2500 रुपये मिलेंगे। पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि सिर्फ जुमला दे रही है बीजेपी। नहीं देखिए मैडम, हमारे देश के अंदर बहुत सी ऐसी ज़रूरतमंद औरतें हैं, उनको देना चाहिए। कुछ ही लेडीज़ ऐसी हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनको देना चाहिए। कुछ लेडीज़ ऐसी हैं, कुछ अपाहिज हैं, किसी के घर में कुछ कोई काम काज करने वाला नहीं, तो उनको दे देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आम आदमी पार्टी 1 महीना नहीं हुआ रेखा गुप्ता की सरकार को बने हुए और कहती है जुमला है, काम नहीं कर रहे हैं दिल्ली के। अभी कहाँ से जो तुम इतना गंद फैला के उसको साफ करने में तो टाइम लगेगा ही ना। तुमने सारे नाले बंद कर रखे हैं, जमुना का पानी, हमारे तो पानी मतलब महीने में 20 दिन काला आता था, अब तो नहीं आ रहा हमारा पानी। जमुना का काम हो रहा है ना, जमुना का साफ पानी आ रहा है, उस पानी को पी के लोग बीमार हो रहे थे। अब पानी साफ काम होगा। तुमने तो 15 साल सरकार चलाई है, अभी तो उनको 1-1.5 महीना नहीं हुआ, काम चलेगा, बिल्कुल प्रोग्रेस होगी, पानी साफ आएगा, सब कुछ होगा, सब ठीक ठाक होएगा। क्या लग रहा है दिल्ली के मॉडल को लेकर हर राज्य में जाने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली को ही गवा बैठी है? आगे अब ये पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।
इस आम आदमी पार्टी को कोई नहीं जानेगा। आगे जो पार्टी चलेगी तो बीजेपी ही चलेगी। नरेंद्र मोदी जी हैं जो इस देश का वो उद्धार कर सकते हैं, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल एक बॉल की तरह हैं, जितना नीचे जाएंगे उतना ही ऊपर तेजी से आएंगे। नहीं, वो बॉल गड्ढे में दब जाएगी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि उसके ऊपर घास आ जाएगी और दिखेगी भी नहीं, हरा हीरा नजर आएगा। क्यों? वो गड्ढे में जाएंगे, बीजेपी वाले उसके ऊपर घास लगा देंगे, तो उस घास के ऊपर हम बैठ जरूर सकते हैं जाकर, ऊपर नहीं आते हो, बॉल नहीं उछलेगी। उस बॉल के अंदर जान नहीं है, बॉल के अंदर जान होनी चाहिए, रबड़ की उछले ऊपर, वो बॉल उछलने वाली नहीं है। वो जितना उछल रहा था उछल लिए। केजरीवाल जी एक डेंगू थे, मच्छर थे, वो खत्म हो चुका है डेंगू का मच्छर, उस पर दवाई डाल दी गई है। हाँ, अब होगा दिल्ली का विकास? बिल्कुल होगा, 101% होगा। कहाँ से है वैसे अंकल जी आप? मैं दिल्ली से, हाँ, यहाँ सीबी में रहता हूँ, मिंटो रोड 150 बटा ब्लॉक में रहता हूँ। मेरे फादर रेलवे में थे, हमारा पूरा परिवार रेलवे में है। और सबसे बड़ी बात यह कि हम शुरू से कांग्रेसी थे, मगर मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि इस टाइम लड़ाई केजरीवाल की थी और इसकी थी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम बीजेपी को रहना बहुत ज़रूरी है। जब कांग्रेस थी, जो आदमी काम करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो उसमें या आम आदमी हो, कि मोदी जी ने काम किया है और काम करके लोगों को दिखाया है। एक पावर एक ऐसी है, मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो सामने वाले बंदे को पता होता है कि भी मोदी जी कुछ कर रहे हैं। ऐसे नहीं कोई घर से अपने बाहर जाता। जब आप घर से बाहर ही नहीं जाओगे तो कैसे प्रोग्रेस होगी? अपने घर में बैठे रहो, कहाँ से प्रोग्रेस होगी? कहाँ से बाहर का सामान आएगा? हम अपना ऑटो चलाएंगे नहीं, कहाँ से पैसा आएगा? यहाँ बैठ के खड़े रहें 4 घंटे, कहाँ से पैसा आएगा? जब सवारी बैठेगी यही पैसा आएगा ना।